नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव तैयारियों में लग चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम से हमला हुआ, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की आग शांत भी नहीं हो पाई थी कि नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हो गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। बंगाल में आखिर हिंसा रुकेगी कब? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले बंगाल का सियासी समीकरण आप इस रिपोर्ट में समझिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई हैं और चुनावी रैलियां कर जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा का दौर भी जारी है। बता दें कि बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम से हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। वह हमले से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। उत्तर 24 परगना के भाटपारा के जगदल इलाके में हुई इस घटना को लेकर अब भाजपा चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग जाएगी। उन्होंने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय बन चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी गुंडे बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए, वरना हमें लगता है कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। बता दें कि बीजेपी सांसद के आवास के पास हुए हमले का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हो गया। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि रैली के दौरान हुए हमले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घायल कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया। बंगाल में चुनाव से पहले पीएम मोदी की पुरुलिया में पहली रैली हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार की हार तय है, सरकार के गिनती के दिन बचे हैं। बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में लगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी ने पुरुलिया को जल संकट, पलायन और गरीबों को भेदभाव भरा शासन दिया है। पीएम मोदी ने पूछा कि दीदी, साल दर साल आप एक पुल भी नहीं बना पाए और अब आप उद्योग और विकास की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बंगाल में हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 24 उत्तर परगना में दर्जन से ज्यादा जगहों पर बमबाजी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की हिंसा है, ये अत्याचार, ये माफिया राज, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। साथ ही पिछले दिनों बीजेपी के प्रचार वाहन पर भी हमला किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। अब ये देखना होगा कि आखिर कब पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं थमती हैं। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की तारीखों का ऐलान क्या हुआ? हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के रण में खूनी खेल आखिर कब रुकेगा? यह आर्या न्यूज का सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं इस चर्चा में। आपको बताते चले, आरोप प्रत्यारोप के बाद बम से हमले की क्या बारी हो रही है? तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलनी चाहिए? जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, बंगाल में इन हमलों और मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? लगातार जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल आज आर्या न्यूज पूछ रहा है कि इन हमलों और हमले में हो रही मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? पश्चिम बंगाल के रण में ये खूनी खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले, किसकी सरपरस्ती में हमलावरों को आखिर पनाह मिल रही है? पश्चिम बंगाल में किसकी सरपरस्ती में ये अपने आप को हमलावर महफूज पा रहे हैं, जो इतनी सुरक्षा के होने के बावजूद भी लगातार बम से हमला कर रहे हैं? कभी किसी सांसद के यहां पर जाकर के घर के बाहर और कभी किसी रैली में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता शंकर राय, प्रेम शंकर टीएमसी के नेता, पंकज नड्डा बीजेपी के नेता, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का आर्या न्यूज में। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी पंकज नड्डा जी, कब रुकेगा ये खूनी खेल आखिर पश्चिम बंगाल में? पंकज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पंकज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रेम शंकर जी, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही हो तो। अभी तो आपकी सरकार है और ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से। सवाल मेरा ये है कि ये हमले जो हो रहे हैं, ये हमले जिस तरह से बताया जा रहा है, पहले तो हमें उनका हार्दिक दुख है। ये इस बम धमाके में जो लोग भी घायल हुए हैं उसके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब से ये जब से चुनावी घोषणा हुई है, इस चुनावी घोषणा के बाद ये मतदान आखिरकार एकाएक हमले क्यों होने लगे, ये बहुत गंभीर विषय है। ये इतना गंभीर विषय है कि आखिर हमले इसके पहले क्यों नहीं हो रहे थे? चुनावी घोषणा होते ही क्यों हमले शुरू हो गए? जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब किसान रैली चल रही थी, उस रैली के दौरान ये केंद्र सरकार ने जो है किसानों को अनुमति दे दी कि वो जो है दिल्ली में जाएंगे, और एकाएक फिर किसान जो है वो बता दिया गया कि वे जाकर के लाल किला पर हमला झंडा फहरा दिया। बताए किसानों को बता दिया गया कि वे आतंकवादी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी किसी न किसी रूप में जो है बंगाल की जनता या जो है भाजपा के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं कि उनको जो है कहीं न कहीं इस तरह से फिर आगे चलकर शिकार बना दिया जाएगा? तो सरकार, केंद्र सरकार के पास सीबीआई है, सीबीआई के जरिए वो चाहे तो जांच भी करा सकती है। अभी हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वहां पर जो है किसी पार्टी विशेष ने वहां पर हमला कराया है। जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमला चुनाव में अक्सर होते रहते हैं, हो जाते हैं। उन हमले की हम बिल्कुल कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तस्वीरें कब बदलेंगे शंकर राय जी? हमले होते रहते हैं, कड़ी निंदा कर देना जवाबदेही नहीं हो जाएगी ना? अब ये जवाब देके बच नहीं सकती है कोई भी पार्टी। संदीप चौधरी जी, पश्चिम बंगाल को तो देख ही रहे होंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल आज से नहीं चल रहा है, काफी समय से। आपने देखा होगा जो राज करने का फर्क होता है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपने देखा है, हम सब ने देखा है, गवाह हैं हम सब, कि किस तरीके से जो डॉन थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो इस तरीके के गुंडा तत्व थे, उनको मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि अब आपके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या मैं आपको ऊपर भेज दूंगा। और कितने इनकाउंटर किए गए, और मुख्तार अंसारी जैसे डॉन आज डरकर पंजाब की जेलों में बैठे हैं। लेकिन बंगाल के अंदर आप मुझे एक डॉन नहीं बता सकते जिसका पुलिस ने इनकाउंटर किया हो या इस किसी भी तरीके से वहां पे क्राइम पे कंट्रोल किया गया हो। ये सब लोग राजनीतिक छत्र छाया में फल फूल रहे थे, और वही कारण है कि आज इस तरीके के बम विस्फोट हो रहे हैं। इस पहले आरएसएस के लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मारे गए, और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का फेलियर है।
और इस तरीके के लोग आपने कब पैदा होने दिए, कैसे पैदा होना दिए, इस चीजों पर सवाल खड़ा होता है। तो ये चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल, प्रेम शंकर जी जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो प्रेम गया। शंकर जी टीएमसी के नेता हैं, प्रेम शंकर जी। मैडम एक बार हमको क्वेश्चन जरा सा बता दीजिए, हमारा ऑडियो यहाँ से आ नहीं पा रहा है कायदे से। ठीक है प्रेम शंकर जी, सबसे बड़ा सवाल है जैसा कि संदीप चौधरी जी ने भी कहा है कि जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। अगर ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, सत्ता में तो आप 10 साल से है ना, तस्वीरें ऐसी क्यों? मैडम वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर यूपी के तरीके से खराब नहीं है। जिस तरीके से जो हम लोग यूपी में बैठ के बात कर रहे हैं, यूपी के तरीके से वहाँ पर कोई नंदीग्राम जो हॉट सीट बनी हुई है अभी, नंदीग्राम जो हॉट सीट बनी हुई है, ममता बनर्जी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर बम से हमले हो रहे हैं, अर्जुन सिंह के घर के सामने हमले हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब नहीं है। अब आप अपने राज्य को, चुनावी राज्य को दूसरे राज्यों से कंपेयर करेंगे जा करके? जी 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 मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वहाँ पर नंदीग्राम में जहाँ अर्जुन सिंह की बात आई है, ये तो स्टंट है, ये पिछले बार लोकसभा में भी हुआ था। और जहाँ तक अर्जुन सिंह की बात है, उनके यहाँ उनके आवास के पास कोई बम फेंक सकता है या कोई, मतलब कोई असर नहीं है। पिछले लोकसभा में भी हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा में भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बम तो टॉफी है ना प्रेम शंकर जी, बम तो टॉफी है, कहीं भी गिरा दीजिए, लोकसभा में गिरा दीजिए, विधानसभा में गिरा दीजिए, कोई दिक्कत, तस्वीरें नहीं बदलेंगी। 10 साल से बैठे हुए हैं, तस्वीरें नहीं बदली, खुद ही मान रहे हैं ना। लोकसभा में हुआ था, विधानसभा में भी हुआ है। मैडम ये कार्य टीएमसी के लोगों ने नहीं किया है। सत्ता में आप लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अगर लोकसभा की बात करें तब भी सत्ता में आप लोग थे ना, सत्ता में आप लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आप लोगों के हाथ में है, और आप कह रहे हैं कि टीएमसी ने नहीं किया है। टीएमसी ने नहीं किया तो किसने किया है? आप ये जवाब दीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये लोग जो लगा रहे हैं वो सरासर झूठ आरोप लगा रहे हैं, और ये कार्य किसी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराज हैं, वो जा करके इनके कार्यालयों पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है। जो आयातित लोगों को ये टिकट दिए हैं टीएमसी से, वो लोग दफ्तर दफ्तर घूम घूम करके आगजनी कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और जो अर्जुन सिंह के घर पर हुआ है, वो अर्जुन सिंह के घर पर वो शंकर राय जी आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है शंकर राय जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, आप पूछ रही हैं तो दिल्ली हमले हुए, आज तक दिल्ली हमले में 3 दिन तक जहां की पूरी एजेंसियां बैठी हुई हैं, पूरे सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली में, उसके बावजूद भी दिल्ली में 3 दिनों तक हिंसा चलता रहा। एक सांप्रदायिक तत्वों द्वारा दूसरे सांप्रदायिक तत्वों पर हमला कराया गया, कई लोग इसमें मर गए, लेकिन उसकी बात कभी नहीं की जाती है। और ये चूंकि चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में एक रंग देना है कि हाँ चलो ये तो रंग है, और इसमें जो है हम इनको बता दें कि हाँ टीएमसी पार्टी ने ही बम फेंका है। क्या उसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? गठबंधन में जा रहे हैं क्या शंकर राय जी? इतना पक्ष टीएमसी का काहे? नहीं, सबसे बड़ा पक्ष की सवाल बात मेरा सवाल, आज पक्ष अगर की आप नहीं दिल्ली बात। की बात करें ना शंकर राय जी, तो दिल्ली में 2 पार्टियां हैं जो जिनको दिल्ली ने अपने सर माथे पर बिठा रखा है, पहला केंद्र और दूसरा अरविंद केजरीवाल। तो सवाल दोनों से पूछा जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बात वही कही जा रही है कि आखिरकार जवाबदेही जिस तरह से यहाँ पर तय की जा रही है, होगी शंकर राय जी? मामला बाद में आएगा ना, बाद में मामला आएगा, जवाबदेही किसकी होगी? जांच होगी। पश्चिम बंगाल की बात कर, जांच होगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? जांच कब होगी इसकी आप ये बता दीजिए। किसी भी मामले की जब तक अगर पश्चिम बंगाल के रण को देखें तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी और बीजेपी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए ना, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस है, बिल्कुल है, बताइए। बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल के रण को देखें, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस है, हम पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध भी कर रहे हैं। किसका? हमले की निंदा कर रहे हैं कि हमले ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप जो है हमले नहीं होने चाहिए, कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है वहां पर। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को फेल तब मानेंगे। मैंने तो ये चीज कही ही नहीं, मुझे तो जानकारी अभी प्रेम शंकर जी ने दी है, टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं मेरे साथ चर्चा में, इन्होंने कहा लोकसभा में हुआ था और अभी विधानसभा में भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चुनावी मौसम में होता रहना चाहिए, हो जाती है ऐसी बातें। अरे जनता के क्या भैया, घायल हो रहे हैं लोग वहां पर, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। आरोप प्रत्यारोप के बाद बम से हमलों की क्या शुरुआत हो चुकी है?
देखिए पल्लवी जी, आप एक सीनियर एंकर हैं, बड़ी पत्रकार है, पूरे देश की खबरों पर नजर रखती हैं और आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि वहां पे पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है और जहां पे जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ उंगली उठनी तय है। आज की तारीख में भी चाहे मामला चुनाव आयोग के पास है, वहां पे इलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन आज की तारीख में भी पल्लवी जी वहां की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है और जो वहां का माहौल बनाकर दिया पिछले 10 सालों में, जिसको आज हम देख रहे हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ उंगली उठेगी। किस तरीके से वहां पे गुंडा तत्व पले हैं, किस तरीके से वहां पे हथियार पहुंचते हैं, क्यों वहां पे ये आगजनी की घटनाएं होती हैं, इससे आप किसी भी तरीके से सफाई देकर ममता बनर्जी या टीएमसी को बचा नहीं सकते। पूरी आगजनी, पूरी लोगों की जो जाने जा रही है, जिस तरीके से बम विस्फोट हो रहे हैं, उससे किसी भी तरीके से हम कोशिश करें या हमारे कांग्रेस के साथी कोशिश करें या टीएमसी के साथी कोशिश करें, आप ममता बनर्जी को नहीं बचा सकते। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप क्यों नहीं ऐसा माहौल दे पाए, क्यों आज तक बंगाल को सुरक्षित नहीं कर पाए, क्यों बंगाल का पलायन नहीं रोक पाए, क्यों बांग्लादेशियों की घुसपैठ नहीं रोक पाए, क्यों वहां पे जो रोहिंग्या है वो लगातार आ रहे हैं, बस रहे हैं। तो सवाल एक नहीं है, सवाल अनेक है पल्लवी जी। प्रेम शंकर जी, सवाल तो अनेक है, जवाब तो देना पड़ेगा। किस चीज का जवाब बताएं, रिपीट करें क्वेश्चन, हमको ऑडियो मेरा सही नहीं है। विडंबना यही है, ऑडियो सही नहीं है और इसके साथ साथ लॉ एंड ना ऑर्डर भी आप सही नहीं है। आप पश्चिम पूछे तो बंगाल सही है, आप पूछे, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन यही पूछ रहे हैं जो संदीप लोग चौधरी जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है। जवाबदेही बनेगी प्रेम शंकर जी, जवाबदेही बनेगी, जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो मैं दे रहा हूँ मैडम। ममता बनर्जी ने 10 सालों में जो काम किया है, कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में, जो 10 साल के बाद 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के वो दरवाजे दरवाजे जा रही हैं कि हमने ये काम 10 सालों में किया है। वो जवाब दे रही हैं कि हम अगर एक भी काम जो मैंने वादा किया है अगर पूरा नहीं किया है तो जनता हमें वोट ना करे। वो जनता वहां की पूछे। ये जो रिपोर्ट कार्ड है, आप आज जो है सबके हाथ में मोबाइल है और सुनिए ना प्रेम शंकर जी, पर टीएमसी रिपोर्ट कार्ड आप देख सकती है वेस्ट बंगाल यहाँ का। पर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि अब आरोप प्रत्यारोप के बाद क्या इस तरीके की घटनाओं से पश्चिम बंगाल के रण को जीता जाएगा? अगर कुछ दिन पहले की बात करें, अगर टीएमसी की बात करें, टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, उन्हें धक्का दिया गया जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई थी। बताइए, 10 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए पश्चिम बंगाल में उन पर हमले हो जाते हैं, सांसद के घर के बाहर हमला हो जाता है, रैलियों में हमला हो जाता है जहां पर वो जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, और आप कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच जा रही हैं। इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल तो लेके जा ही रही है। आपकी बातों को मैं मानूं तो मुख्यमंत्री सेफ नहीं है ना वहां पर। बीजेपी के लोग जो वहाँ झगड़ा करा रहे हैं, सुनिए ना प्रेम शंकर जी, अगर आपकी बात को मैं मानूं तो वहाँ के मुख्यमंत्री सेफ नहीं है। 530 कार्यकर्ताओं की हमारी हत्याओं की बात नहीं करते। 530 कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई टीएमसी की, उसकी हत्या की बातें नहीं करेंगे। 130 कार्यकर्ता जो इनके मारे गए उनकी हत्या की बात करेंगे। उसका जवाब कौन देगा? ये बीजेपी के लोग देंगे या तो दूसरे लोग देंगे? हेलो, जवाबदेही बनेगी यहाँ पर शंकर पांडे जी। आप ये कह दीजिए कि ठीक है, वहां पर बीजेपी की जवाबदेही बनती है तो सत्ता में तो आप लोग बैठे हुए हैं ना, अभी बीजेपी सत्ता में आई नहीं है, या फिर मान लिया कि सत्ता में आ चुकी है, जवाब बीजेपी से ले जा करके। नहीं मैडम, आप हमसे जवाब मांगे। अगर हम कहीं नहीं तो जवाब तो आप ही से मांग रहे हैं ना। 10 साल से बैठे हुए हैं आप लोग, और अगर आपकी बात को माने तो लोकसभा से भी तस्वीरें सामने आई थी। मैडम, जवाब दिया जा रहा है, जवाब ये दिया जा रहा है। कहाँ जवाब दिया जा रहा है? आप बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है पश्चिम बंगाल का? अरे प्रेम शंकर जी, लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल का कहाँ है? मुख्यमंत्री सेफ नहीं है आपकी, बताइए। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और आप ये कह रहे हैं कि जवाब दिया जा रहा है। कहाँ जवाब दे रहे हैं? आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? आप बताइए। जनरल आदमी के तरीके से प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल में ना ठीक नहीं है तो और क्या है? एक जनरल आदमी जैसे घूमता है उस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं वहाँ पर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ही है, तो नहीं घूमना चाहिए। ये इसको लॉ एंड ऑर्डर कहिए, ये मत कहिए कि वहाँ पर जो है आतंकवाद हो गया। नहीं, मैंने नहीं कहा। वहाँ पर जो है, मैं तो आपके शब्दों को अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ शंकर जी।
मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ आपकी बातों से, जो आपने कहा कि लोकसभा में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब नंदीग्राम में बम से हमले हुए थे, तो आप सत्ता में थे वहां पर, पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं, ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? मैडम मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा ये सिनेरियो आ जाता है, ये सीन ऐसा क्रिएट करते हैं। शंकर जी, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, जवाब देने से बच नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी आ गई है अब पश्चिम बंगाल में, इस वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकसभा का चुनाव था प्रभु, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कहां चली गई थी? बीजेपी अब गई है पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अंतर तो पता होना चाहिए लोकसभा विधानसभा का। पंकज नड्डा जी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। पंकज जी, क्या पश्चिम बंगाल की चुप रहिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, शांत रहिए। पंकज जी, क्या पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलनी चाहिए जिस तरीके से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है? पंकज जी, बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की तस्वीर से सब तंग आ चुके हैं। उसकी तस्वीर का हाल जो दिखाया जा रहा है, इतना दंगा, इतनी अराजकता, और वहां पर बम की फैक्ट्रियां चल रही हैं, घरों में बम बनाए जा रहे हैं, लोगों को इतनी ट्रेनिंग है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि रोजगार ही ये दिया और सिखाया गया है कि बम बनाओ, कहाँ फोड़ो, कैसे। वहां का आपने स्टिंग ऑपरेशन भी देखा होगा जो सबके सामने आ गया कि बम बना रहे हैं और उनको बमों की थोक में ऑर्डर मिल रहे हैं, और उसी के बलबूते के ऊपर ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। बंगाल के अंदर दूसरी तरफ कोई बात दिखाई दे नहीं रही है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो अपना सारा काम कर ही रही है अच्छे तरीके से, लेकिन बंगाल के अंदर आपके सांसद के घर के बाहर बम से हमले हो जाते हैं और अब बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, बेहतरीन तरीका वो तो हमारा जहां पर क्षेत्र है, जहां काम हो रहा है, उसको सुधारने के लिए बंगाल को हम भी वहां जा रहे हैं। जनता ने निमंत्रण दिया है, और अब जब हमारी सरकार वहां पर आएगी तब आप देखिएगा कितना सुधार होता है। ये तो इनके राज में हो रहा है ना, जो ये करवा रहे हैं वही तो वहां पर होगा। जो जीते हैं कितने काम कर रही है वहाँ पर? सांसद 18 एमपी जो जीते हैं कितने काम किए हैं बंगाल की जनता के बीच में? जितनी पावर आप लोग अराजकता फैलाने में, बम फोड़ने में लगा रहे हैं, उससे ज्यादा पावर हमारी वहां सुधार में लगेगी। और जब हमारी सरकार वहां आने वाली है, आएगी, काम करेगी, तब आप बताइएगा कि क्या सुधार है, क्या सुधार नहीं है। लेकिन आपके ये जो दंगे हो रहे हैं लगातार, 300 लोगों को वहां पर शहीद करा दिया गया है, और मारधाड़ और लड़ाई झगड़े, इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि वहां पर चुनाव की तैयारी नहीं आप लोग कर रहे हैं, जैसे कोई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई युद्ध जीतना हो। आपको चुनाव नहीं जीतने हैं, चुनाव तो बड़ी शांतिप्रिय तरीके से कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? बीजेपी और टीएमसी तो कह रही है कि युद्ध की तैयारी है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं कि टीएमसी के पास लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार है, ठीक है, उसे अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों के घरों में भी देखा जा रहा है कि किसी के यहाँ जो है शराब की वहां पर बोतलें बांटी जा रही हैं, किसी के घरों में देखा जा रहा है कि वहां पर अभी आपने देखा है कि जो है वहां पर वोटिंग मशीन मिली है और कई वोटिंग मशीन बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये इसकी तस्वीर साफ नहीं हो जाती है कि आखिरकार हमला कौन करा रहा है, तब तक ये माना जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोगों का ही कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है। और ये क्यों ना माना जाए कि बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में गिद्ध की तरह नजरें बिछा के कांग्रेस बैठी हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात आप नहीं कह सकती हैं। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल के रण से कांग्रेस साफ हो चुकी है? ये भी नहीं कह सकते। तो जनता का आशीर्वाद है, हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। वहां पर सब लोग अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई की हम भी निंदा करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत है। लेकिन इसमें ये भी नहीं बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि हम जो है बहुत पाक साफ हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, या हम। संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। जो हो रहा है वो गलत है, जवाबदेही बनेगी, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से गोद में भी जाके टीएमसी के बैठ जाना है कि नहीं ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भले ही आपके हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बम से जो हमले हो रहे हैं बीजेपी की। संदीप चौधरी, देखिए पल्लवी जी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। जो भी बंगाल के अंदर आज की तारीख में राजनीति हो रही है वो एंटी बीजेपी हो रही है। चाहे आप लेफ्ट की बात करिए, चाहे आप कांग्रेस की बात करिए, चाहे आप ओवैसी की बात करिए, फिर चाहे आप ममता बनर्जी की बात करिए या ममता बनर्जी के सहयोगियों की बात कीजिए, ठीक है, तो सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो अलग अलग होकर भी चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी मकसद कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकना है। और जब बीजेपी को रोकना आपका मकसद है
तो वो गलती टीएमसी की होने के बावजूद भी आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होने के बाद भी आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होगी तो भी आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। टीएमसी की या दूसरे लोगों की हत्याएं होंगी तो भी आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, हत्याएं वहां चाहे टीएमसी की हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हो, जिसकी वहां पे सरकार होगी, जिसने वहां पे काम किया होगा, उंगली उसकी तरफ उठेगी। और सरकार पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी की है, इसलिए चाहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो, उनको सुरक्षा देने का काम ममता बनर्जी का था, टीएमसी सरकार का था। तो आप किसी भी तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी को बचा नहीं सकते। ठीक है, प्रेम शंकर जी जवाब दीजिए। बाहरी बाहरी कहते रहते हैं आप लोग बीजेपी को, और ऐसा कैसे हो जाता है कि आकर के आप लोग कह देते हैं हमले हुए और बीजेपी ने कराए? मैडम, बंगाल का चुनाव है ना, केवल बंगाल के प्रदेश का चुनाव है, पूरे प्रदेश से जो वहाँ पर जनता लगी हुई है मैडम, टीएमसी के कार्यकर्ता केवल वहाँ काम कर रहे हैं। और बीजेपी का क्या है कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है देश का जहाँ के बाहरी लोग कार्यकर्ता लोग वहाँ जाके घुसे हुए नहीं है। इसको बाहरी और अंदरूनी बात नहीं कहिएगा तो और क्या कहिएगा। हम लोग तो यूपी में हैं, आज तक कलकत्ता गए नहीं। और यहाँ का इनसे पूछ लीजिए जो सज्जन बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रदेश बचा है जहाँ के कार्यकर्ता। सुनिए ना शंकर जी, प्रेम शंकर जी, आपकी बात को मैं मान लूं, आपकी बात को मैं मान लूं और मैं कह दूं, सुनिए ना, 0.1% में मान लूं कि बीजेपी बाहरी है, मान लिया बाहरी है, तो एक बाहरी जा करके पश्चिम बंगाल में हमले कैसे करा सकता है जहां पर आप लोग पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं? इसका मतलब सरकार फेल है ना। अरे प्रेम शंकर जी, सरकार फेल है ना कहीं कहीं, आप ये बताइए। जो केवल इसी पर आधारित है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, किसी तरीके से वहाँ पर दंगा फसाद हो, चोरी डकैती की बात तो छोड़ दीजिए, इस समय वो सब चलेगा नहीं। लेकिन ठीक है पंकज नड्डा जी, खुश तो बहुत हो रहेंगे आप, सीधे तौर पर कह रहे हैं बाहरी भले ही हैं, लेकिन पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रखा है आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में। ये इनको कहने से कुछ नहीं होता है। इनके पड़ोसी देश से लोग इन्होंने भर्ती करने जो शुरू कर रखे हैं, जिनके आधार कार्ड, जिनके वोटर कार्ड ये लोग तैयार कराते हैं, उसको इसी दिन के लिए लोग तैयार कराते हैं। हो जाइए, जवाब लेने दीजिए पंकज जी से। इसीलिए ये लोग तैयारी कराते हैं। जो बाहर के देशों से आप देख रहे हैं, वहां पर रोहिंग्या हैं, किसी तरह के लोग हैं, उसकी भर्ती इनकी इसीलिए चलती है। ये एक सेना तैयार करते हैं, इसी दिन के लिए तैयार कराते हैं। इनको दंगे कराने हैं, इनको बम फोड़ने हैं, इनको लोगों को मारना है। अगर इनको चुनाव जीतना है, कोई अच्छे काम करते, लोगों के दिलों में हमदर्दी प्यार पैदा करते, वो तो हुआ नहीं। उसके बदले इनसे दंगे और पड़ोसी देशों को बुला करके यहाँ पर उनके आधार कार्ड बनाना और उनके पेपर तैयार कराना। किस लिए? क्योंकि इनको इसी तरह की एक अराजकता फैलाने वाली एक सेना चाहिए रहती है। जहां पर भी जरा सी बात होती है वहां पर ये लोग तमाम दंगे कराने को तैयार रहते हैं। पलक झपकते तो ये लोग दंगा करा देते, कहीं बम फूट जाता है, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं किसी का घर तोड़ दिया जाता है। लेकिन टीएमसी तो कह रही है कि आप लोग करा रहे हैं। नहीं, कहने से क्या होता है, तो सबको बंगाल में इन हमलों और मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? ये तो बंगाल को भी किसी तरह से किसी में मिलाना चाहते होंगे, दूसरे देश में जाना चाहते होंगे। वहां पर इनको हो सकता है प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया नहीं होता होगा, हो जाएगा। इन सारे मुद्दों पर चुनाव नहीं जीता जाएगा ना। नहीं, चुनाव तो इस मुद्दों पे जीता जाएगा। जनता जो देख रही, जनता तो वहां पर बदलाव चाह रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें हिंसा की पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है ना पंकज जी, जिम्मेदार कौन होगा? प्रेम शंकर जी, मैं आपसे भी इसका जवाब चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में सरकार में आप बैठे हुए हैं। जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है और उसी के अंदर ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, इनके होश उड़े हुए हैं। जिस भी तरह के प्रोपोगंडा ये आजमा रहे हैं, वो इसीलिए आजमा रहे हैं, कभी कोई अपने अंदर हमदर्दी पैदा कर रहे हैं, कहीं अराजकता फैला रहे हैं, कहीं डर पैदा कर रहे हैं। बस उन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। इनके पास कोई सही मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि कोई काम ऐसा किया नहीं, जनता के दिल जीता नहीं। अब जाने वाले हैं तो जाते जाते विदाई समारोह में अपने ये काम करके दिखा रहे हैं। अब कितना काम करके दिखा रहे हैं संदीप चौधरी जी, बताइए। देखिए पल्लवी जी, आपके और हमारे सबके सामने है आज की तारीख में बंगाल की हालत। और बंगाल की हालत के लिए मुझे लगता है बदलाव जरूरी है और बंगाल बदलाव की तरफ चल पड़ा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रहे हैं। आपने देखा अरुण गोविल जो रामायण का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, भगवान राम शामिल हो चुके हैं, माना गया, वो भी
वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो बंगाल का एक बड़ा चेहरा बॉलीवुड से आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, वो टीएमसी के सांसद भी रह चुके हैं, वो टीएमसी को छोड़ चुके हैं, वो ममता बनर्जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है पूरे तरीके से आज की तारीख में पूरा बंगाल एक दिशा में बह रहा है और वो बदलाव की तरफ चल पड़ा है। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट देखना पड़ेगा कि आखिरकार सामने क्या आता है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना है पिछले कुछ समय में, वहां पूजा पाठ करना मुश्किल हो गया है, मंदिरों में घंटी बजाना मुश्किल हो गया है, और ये चीजें तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है। वहाँ जय श्री राम कहने पर लोगों को पीट दिया जाता है। तो माहौल बिल्कुल अलग है बंगाल का, और बंगाल की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है, जो टीएमसी को टक्कर दे रही है। तीसरा कोई वहाँ फाइट में दिखाई नहीं दे रहा है। बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। बिल्कुल, ये तो 2 मई को पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले पंकज जी, राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी जी, उन्होंने भी कह दिया है कि जमीनी पकड़ मजबूत कर ली है आप लोगों ने। जमीनी पकड़ इसलिए मजबूत हो गई क्योंकि वो हिंदुस्तान का दिल है। वहाँ सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो देशभक्ति के हैं, जो देश से लोग प्रेम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं। ये लोग दुर्गा पूजा को रोकते थे, श्री राम के नारे लगने पर इनके अंदर ऐसे तीर लगते थे जैसे कि राक्षसों के मन में लगते हैं। तो जब ये ऐसे भेदभाव पैदा कर रहे थे, आज ये मंदिर जा रहे हैं, आज इनको साबित करना पड़ता है कि इनको भी कोई दैविक मंत्र आते हैं, ये भी मंदिर को मानते हैं। वो तो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मानते ही थे, इनको साबित करने की जरूरत ना पड़ती अगर इन्होंने बैलेंस बनाया होता। इन्होंने तो एक तरफा काम किए थे, बिल्कुल ही दुर्गा पूजा को रोक दिया था। श्री राम के नारे लगने पर ये लोग गाड़ी से उतर करके हमला करते थे, अरेस्ट करते थे और चिल्लाते थे और बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ, इस तरह का व्यवहार करते थे। तो उस व्यवहार की तरफ से जनता का प्यार मोह इनसे हट गया। जमीनी कोई काम था नहीं, और जो धर्म था, धार्मिकता थी लोगों के मन में, उस पर भी इन्होंने बुरी तरह से ठेस किया। तो अब ये इनके विदाई समारोह लगातार हो रहा है हमलों को लेकर के। आप लोग इलेक्शन कमीशन जाने वाले हैं, लेकिन टीएमसी को तो ईसी पर भरोसा ही नहीं है। वो तो कह रही है आपके पक्ष में ही आएगी सारी रिपोर्टें। पंकज जी जवाब दीजिए। हाँ, बताइए दोबारा। इलेक्शन कमीशन ईसी जाने वाले हैं आप लोग, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हमले हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी कह रही है कि हमें ईसी पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि नहीं, उनको तो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। उनको तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, हिंदुस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं, जनता पे भरोसा नहीं, मंदिर पे भरोसा नहीं, उनको किसी राम पे भरोसा नहीं। तो अब वो सब भरोसे ढूंढ रहे हैं ना। उनके भरोसा होने ना होने से कुछ नहीं होता। जो संविधान है, जो भारत की संस्कृति है, जो संविधान है, वो सब श्रेष्ठ है। उसका जब ये लोग नहीं मानते हैं तो जो तरीका है, जो सही तरीका है, जो सही रास्ता, उस पर हम तो चलेंगे ही। सही रास्ता क्या है शंकर राय जी? सवाल ये है मैडम कि जिस तरह से कह रहे हैं कि संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तो आखिर ऐसी बात आज से 2014 से पहले तो नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी संस्थाओं पर भरोसा नहीं करती थी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो है सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस पार्टी मीडिया पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, आप विश्लेषकों से भी ये सवाल है कि आखिरकार ये बात बंगाल के चुनाव ही नहीं, आप हर चुनाव में देखिए, हर कहीं कोई दुर्घटना हो जा रही है। आप उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, आप किसी भी मामले को लीजिए, आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, आखिर ऐसा माहौल तैयार किया गया है भाजपा के द्वारा जिसके चलते लोक संस्थाओं पर लोग भरोसा करना बंद कर रहे हैं। तो आखिर बीजेपी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा माहौल उसने क्यों बनाया जिसकी वजह से लोग आज उन संस्थाओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा माहौल बीजेपी में नहीं बनाया, ऐसा माहौल आप लोगों की पार्टी ने मिलकर के बनाया। सर्वोच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश हैं, वो जब सांसद बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला अगर नया अगर परिपाटी अगर शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बात चरितार्थ भी होती नजर आती है कि जरूर इन संस्थाओं पर भरोसा कम होने। शंकर राय जी, बात तो पश्चिम बंगाल की हो रही है, लेकिन आपने जिस तरीके से किसानों का कहा और कहा कि बीजेपी लगातार माहौल बना रही है, मैं पंकज जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। लेकिन शंकर जी, उससे पहले आपने क्योंकि सवाल मेरे से भी किया, लगातार महापंचायतों में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस जा रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही हैं, राहुल गांधी जाकर के वायनाड जाते हैं, कहते हैं जाकर के जिस दिन किसान आंदोलन समझ जाएंगे, किसान आग लग जाएगी देश में। बॉर्डर्स पर आपको जो किसान बैठे हैं वो कांग्रेस को नहीं दिख रहे हैं। वायनाड में कौन सा किसान बैठा हुआ है जो वहां गए थे राहुल गांधी? महापंचायतों में जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा लेने के लिए, वहां पर कौन सा किसान बैठा हुआ है धरने पर पिछले 3 महीने से, जो अपने घर परिवार से दूर बैठा हो? प्रियंका गांधी वाड्रा उससे मिलने गई,
बॉर्डर्स पर किसान नहीं दिखे आपको? आपको किसान दिख रहे हैं जाकर के पश्चिम बंगाल में जहां पर आंदोलन नहीं हो रहा, वायनाड में दिख रहे हैं जहां पर आंदोलन नहीं हो रहा, आपको उत्तर प्रदेश में जाकर के दिख रहे हैं जहां पर महापंचायतें कर रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत वहां से हैं। इस वजह से सवाल मुझसे भी आपने किया था, इसलिए जवाब दिया। पंकज जी जवाब दीजिए। इनको नोट और वोट की राजनीति जहां दिखाई देती है वहीं पर जाना रहता है, चाहे वो कितनी दूरी पर हो। नजदीक में अगर किसी को कोई दर्द है, कोई दुख है, वो दिखाई नहीं देता। जहां पर नोट चमकते हो, वोट चमकते हो, वो राजनीति इनको चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले ऐसा क्यों नहीं था, ऐसा इसलिए नहीं था तब आपकी सरकारें थी। अब ऐसा इसलिए कि आप सबको इकट्ठा होकर के जो है ये सरकार चुभती है जो अच्छे काम कर रही है। आपकी नजरों को सहन नहीं होता, ठंडक नहीं मिलती, तो आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि पूरे देश में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहा जा रहा है। देश तरक्की की तरफ है, विश्व गुरु बनने की तरफ है। दूसरे देश हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं जो आज से पहले नहीं हुआ था। बाहर के भी जो विदेशी हैं वो भी हिंदुस्तान को आने वाले समय में कुछ अपने उससे उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि हम भी उन्हें कोई मार्गदर्शन करेंगे। और इन पार्टियों को ये दिखाई दे रहा है कि इनकी जो सत्ता की जमीन है वो बिल्कुल खिसकती जा रही है। तो इसलिए अब इन सब में सब मुसेरे भाई हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे हो गए GDP से 9% GDP से आप -23 में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है। तो अगर विकास है, अगर यही आप विश्व गुरु बन रहे हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था से विकासशील देशों की श्रेणी से भी नीचे आ गए हैं, ये आप नहीं कह सकते, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हमारे देश का विकास हो रहा है। ठीक है संदीप चौधरी जी, सभी इकट्ठा हो रहे हैं, कहना है पंकज जी का। तो किसकी सरपरस्ती में आखिर ये जो हमलावर हैं वो खुद को महफूज पा रहे हैं? संदीप चौधरी जी। देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके की आप डिबेट करते हैं, आपकी डिबेट का जो टॉपिक रहता है वो बिल्कुल सटीक रहता है, जिसको आम जनता देखना और सुनना चाहती है। और आपके जो सवाल है वो तीर की तरह होते हैं, किसी भी पार्टी का नेता सामने हो तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। अब बात आती है जिस तरीके से बंगाल में माहौल बना हुआ है। देखिए मैंने पहले भी बताया, बंगाल में माहौल पूरे तरीके से आज की तारीख में इस तरीके का बना हुआ है कि किसी की भी जान कहीं भी जा सकती है, किसी को कहीं भी लूटा जा सकता है। कुल मिला के अराजकता वहाँ पे फैली हुई है पूरे तरीके से। और अराजकता ऐसे टाइम पे फैली हुई है जब वहाँ पे CRPF भी है, जब वहाँ पे BSF भी है, जब वहाँ पे सेना भी लगी है, बंगाल पुलिस भी काम कर रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की पूरी तैयारियां कर ली है। और इतनी अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो आप सोचिए, जब इलेक्शन मोड में नहीं था बंगाल, तब लोगों का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा, तब बहू बेटियों का सड़क पर जाना कितना मुश्किल होगा, तब लोगों की जान कैसे ले ली जाती होगी, तब लोगों के घर कैसे जला दिए जाते होंगे, तब लोगों को पूजा पाठ करने से कैसे रोक दिया जाता होगा। तो मैं आपको बता दूं, पूरे तरीके से पिछले 10 साल का जो शासन रहा है उसमें क्राइम को खत्म नहीं किया गया है, गुंडागर्दी खत्म नहीं की गई है, ऐसे लोगों को जेलों में नहीं डाला गया है। और इनके पलने का केवल और केवल इनकी छत्र छाया केवल और केवल राजनीतिक लोगों की छत्र छाया होती है। ये राजनीति के अंदर पले गुंडे होते हैं जो इस तरीके की अराजकता पैदा करते हैं। प्रेम शंकर जी जवाब दीजिए। प्रेम शंकर जी, गुंडागर्दी खत्म नहीं की आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में, ये कहना है संदीप चौधरी जी का। सरपरस्ती में कहीं ना कहीं आपकी जी रहे हैं ये हमलावर। मैडम, चुनाव से पहले हाँ। जब चुनावी मोड में पश्चिम बंगाल नहीं था, वहाँ सब कुछ सही सलामत था। जैसे ही बीजेपी चुनावी मोड में वहाँ पर गई है, डे 1 से आप देख लीजिए इनकी सारी साजिशें वहाँ शुरू हो गई और वहाँ पर इन्होंने पूरे माहौल को एकदम तार तार कर दिया है। और ये सिर्फ इसलिए ये दोषारोपण हम लगाएंगे TMC के ऊपर, लेकिन इनको ये भूल जाते हैं कि आग लगाने वाला या मर्डर का जो मर्डरर है, जो उकसाने वाला है, दोनों काम ये कर रहे हैं। प्रेम शंकर जी, यही लोग प्रेम शंकर जी, देश के 5 राज्यों में चुनाव है। सुनिए प्रेम शंकर जी, देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अभी पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे बीजेपी और TMC में टक्कर देखी जा रही है। संदीप चौधरी जी ने भी यही कहा कि जब चुनावी मौसम में ये हाल है पश्चिम बंगाल का, तो अन्य दिनों में क्या होता होगा वहां पर? किस तरीके से सेफ महसूस करती होंगी वहां पर महिलाएं? और बीजेपी लगातार यही पूछ रही है। वो जो है बीजेपी जो है चाहे जितनी भी साजिश कर ले, ये वहाँ पर लड़ाई में नहीं है। सबसे पहले तो लड़ाई TMC की वहाँ पर जो कम्युनिस्ट है उससे है। ये तीसरे नंबर पर है, बीजेपी को वहाँ तीसरे नंबर पर है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है ये।
बेहतरीन काम किया आपने ग्राउंड जीरो की, जरा सा मुझे रिपोर्ट दे करके, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए ना, फिर डर काहे का है? सीधे बोलिए ना, डर नहीं है, डर किस चीज का है? ये चाहते थे कि साम दाम दंड में सारी चीजें लगा करके, जैसे अन्य प्रदेशों में प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन हम अपनी सरकार बनाते थे। अरे 10 साल से आप लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, आरोप आप लोग बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी वहां पर हमले करा रही है। आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं क्या पिछले 10 साल से? अगर मैं मान लूं कि बीजेपी करा रही है, अगर मैं आपकी बात को मानूं कि बीजेपी करा रही है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं ये मुझे बताइए। वहां पर बैठ के आप लोग पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, नहीं आप बताइए पहले मुझे, आप लोग कर क्या रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने की वहां पर ममता बनर्जी बात करती हैं, और ये है लॉ एंड ऑर्डर वहां का। 10 साल से है आप लोग। अरे थोड़ी सी जवाबदेही, एक सुनिए ना, एक पार्टी के नेता की तरह ना सही, कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह तो जवाब दे सकते हैं ना प्रेम शंकर जी। उस तरीके से जवाब दीजिए कि हाँ गलती है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है पश्चिम बंगाल का। अब फिर मैं वही कहूंगी, आपके मुख्यमंत्री ने इसे बात कैसे आ गई? इससे पहले पश्चिम बंगाल पूरा शांत था, जिनके जाते ही वहाँ पर अशांति क्यों आ गई? अच्छा, ये इनके जाते ही वहाँ पर अशांति क्यों आई है? नहीं तो पश्चिम बंगाल के किसी ने कोई रजिस्ट्री करा रखी है क्या? पश्चिम बंगाल हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, राज्य है, उसकी आपने रजिस्ट्री करा रखी है क्या? पश्चिम बंगाल में कोई जाएगा ही नहीं। और आपके अपने घर के लोग आपके घर को छोड़ करके जा रहे हैं, आपके अपने घर के लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं। 4 सदस्य आपकी पार्टी में बचे हैं, और आप जो कह रहे हैं खेला होबेगा, खेला होबेगा, उसका मतलब तो आप जाके समझ आ रहे क्या खेला होबेगा? यही खेल आप सबको कराना था, पहले से आपकी रणनीति थी, किस तरह से आप क्या कराएंगे। आपके परिवार के सारे सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, बड़ा छोटा सब आपसे नाराज हैं, क्योंकि उनको पता है आपने ना देश के लिए कुछ किया, ना राज्य के लिए कुछ किया, ना जनता के लिए कुछ किया। आपका घर तो पूरा खाली हो गया, और खेल भी आप अच्छा करा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए नहीं थे, 294 के लिए आपके पास टिकट देने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। ये सब आपकी हवा की बातें हैं, आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सच्चाई को मानना चाहिए। अगर आप भी सच्चाई को मान लेंगे तो उसमें आपकी भी इज्जत होगी। और कभी अपनी हार को भी स्वीकार करने में व्यक्ति का बड़प्पन होता है, उसमें ये नहीं होता कि आप दंगे कराएं, आप देश को जला दें। एक परिवार में 4 लोग, शुभेंदु अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी और ये शिशिर अधिकारी, ये 4 लोग जो जा रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है। हाँ तो आपके घर का सब देख चुके हैं ना वो, उनके अलावा तमाम लोग आपकी पार्टी से गए हैं, इससे पहले निगम पार्षद गए, सांसद गए, किस तरह से गए, क्यों गए, इतने कार्यकर्ता किस तरह से गए हैं? और ये खेला हो गया जो आपका था, वो खेला हो गया यही था, बम फोड़ो, मारो, राजनीति करो, तिल मिला गए। कोई बंगाल में आएगा ही नहीं, बाहर से आएगा ही नहीं, बंगाल को अलग कर देंगे। आप बंगाल की बाउंड्री करा देंगे क्या? कोई वहां जाएगा नहीं। आप कह रहे हैं बीजेपी के आने से हो गया, बीजेपी तो पूरे देश में जाती है, पूरा देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम तो जाएंगे, हमारा घर है। ये विधानसभा का चुनाव है और इसका मुद्दा अलग होता है। हिंदुस्तान पूरा हमारा है और कोई भी कहीं भी जाएगा। आप अराजकता को रोकें, आप कंट्रोल करें। ठीक है शंकर राय जी, शंकर जी, आप महाभारत के जिस तरीके से कांग्रेस अन्य राज्यों में सक्रिय रहती है, अरे ठीक है शंकर राय जी, जिस तरीके से कांग्रेस अन्य राज्यों में सक्रिय है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? सक्रियता है हमारी, ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय वहां पर नहीं है। हम जिस तरह से अन्य राज्यों में थे यहाँ भी हम सक्रिय हैं, अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तस्वीरें जमीनी स्तर से अगर देखें तो वैसी नजर नहीं आ रही हैं शंकर जी। तस्वीरें वैसी नजर नहीं आ रही हैं। आपको नहीं नजर आ रही हैं, आप अपने चश्मे से देख रहे हैं, जनता को भी नहीं नजर आ रही है। मैं मीडिया की नजरों से देख रही हूँ तब भी नजर नहीं आ रही है। बात आपका कहना है। लेकिन संदीप चौधरी जी, टीएमसी बीजेपी सिर्फ यही 2 चेहरे अभी दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस कहाँ खो गई है आखिर? देखिए पल्लवी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ देश के दूसरे प्रदेशों की तरफ। जहां भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई क्षेत्रीय दल आ जाता है तो कांग्रेस वहां से गायब हो जाती है। आप बिहार की बात कर लीजिए, आपको कांग्रेस गायब मिलेगी। आप बंगाल की बात कर लीजिए, कांग्रेस पता नहीं कौन से नंबर पे मिलेगी। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, कांग्रेस गायब हो चुकी है। आप जिस स्टेट में भी जाकर के देखेंगे, अगर वहाँ पे
बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी आती है तो कांग्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस की जगह ले लेता है। तो यही कारण है कि आज की तारीख में इतने बड़े बंगाल में आपको कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। और इसके लिए जरूरी है, जब तक कांग्रेस पार्टी संगठन पर अच्छा काम नहीं करेगी, बूथ लेवल की अपनी टीम तैयार नहीं करेगी, जिला लेवल की टीम तैयार नहीं करेगी, प्रदेश लेवल की टीम तैयार नहीं करेगी। अगर मैं किसी को भी बोलूं कि बंगाल में मुझे 10 कांग्रेस नेता के नाम बता दीजिए तो कोई बता नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज रीजन ये है संदीप जी, क्योंकि समय की कमी है, मैं चाहती हूँ आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ही लूं। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो कांग्रेस लगातार सक्रिय दिखती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी, लेकिन वो शून्य पर सिमटती क्यों जा रही है? अगर तस्वीरें देखिए तो आईसीयू में जाती हुई दिख रही है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल पल्लवी जी, मैं भी इजाजत चाहूंगा आपसे, क्योंकि मेरी दूसरी डिबेट का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस संगठन पे काम नहीं करेगी, अपनी टीम खड़ी नहीं करेगी और उस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगी जिन्होंने गांधी परिवार को घेर के रखा है, तब तक कांग्रेस की हालत नहीं सुधरेगी। ठीक है, शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जवाब देना पड़ेगा मैं आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।